किसान संगठन दिल्ली कूच को तैयार है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए यहां पर धारा 144 लगा दी गई है और भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। एक तरफ अगर आप देखें तो यहां पर बैरिकेटिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर उनकी भारी तैनाती कर दी है। अभी अभी जो एक पूरी बस है रैपिड एक्शन फोर्स की वो यहां पर पहुंची हुई है। ये देखिए इस तरीके से 13 फरवरी को जो पंजाब और हरियाणा और अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उसको देखते हुए यहाँ पर ये गाजीपुर पर पूरी तैनाती की गई है। सरकार अलर्ट पर है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर किसानों के ऐलान के बाद तनाव देखा जा रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इससे परली तरफ हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी और जवान तैनात हैं हजारों की तादाद में। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। आपको ये दिखाते हैं दरअसल किस तरह के हालात यहाँ पर घग्गर नदी के ऊपर बने इस टोल प्लाजा पर बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि हरियाणा पुलिस के उस तरफ मौजूद है और इस तरफ पंजाब पुलिस के अधिकारी अभी आपने देखे। ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है लेकिन इस बॉर्डर को कहीं ना कहीं इस तरीके से सील कर दिया गया है कि चारों तरफ की आप तस्वीरें देखिए। सामने हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अब कैमरे को थोड़ी सी दूसरी तरफ करते हैं, वहां पर भी वज्र वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भी धारा 144 लागू है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं जिससे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बैरिकेटिंग से रास्ता बंद है। सड़कों पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं। ऐसे हालात के बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है? क्यों फिर से एक बार किसानों और केंद्र सरकार के बीच ठनी है? आखिर किसान संगठनों की मांगे क्या हैं, जिसके लिए इस बार वो आर पार की लड़ाई का दावा कर रहे हैं? दरअसल केंद्र के खिलाफ दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले किसान संगठन एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू कराने पर अड़े हुए हैं। किसानों की पेंशन और ऋण माफी भी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। साथ ही किसान संगठन पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए सरकार सतर्क है। हरियाणा पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं। दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में राजधानी का माहौल न बिगड़ने पाए। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी हालात में पिछले आंदोलन की तरह अराजक तत्व किसानों की आड़ में हिंसा न कर पाए। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये पंजाब की तरफ है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊं तो किस तरह से हरियाणा की तरफ से बॉर्डर सील किए गए हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है बल्कि शंभू बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा को अलग करता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रिज है उसके दूसरी तरफ है वो हरियाणा है। लेकिन किसानों के आंदोलन की कॉल को देखते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हैवी बैरिकेटिंग है वो की गई है। आप नीचे जो ये बड़े बड़े खड्डे देख रहे हैं यानी किसान है वो ट्रॉलियों के जरिए है नीचे से भी सड़क को क्रॉस न कर सके उसको लेकर ये बड़े बड़े खड्डे हैं वो किए गए। हालांकि किसानों के आंदोलन में भी सभी संगठन शामिल नहीं है। बावजूद इसके सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। लगातार बातचीत के जरिए किसान नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। सोमवार को भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान नेताओं से मिले। इससे पहले 8 फरवरी को भी किसान नेताओं से बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला, जिसके बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का भी आह्वान किया है जिसने किसान आंदोलन से पहले माहौल को और गर्मा दिया है। दिल्ली की सीमाएं छावनी में तब्दील हो चुकी हैं और किसानों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।